लो, मैं फिर आ गया सोफी। आज तुम्हें महान प्राकृतिक दार्शनिकों में से आखिरी दार्शनिक के बारे में कुछ बतलाऊंगा। उसका नाम डिमोक्रिटस 460 से 370 था और वह उत्तरी एजियन के समुद्र तट के पास के एक छोटे से कस्बे एबडेरा का रहने वाला था। यदि तुम्हें लेगो ब्लॉक्स से संबंधित प्रश्न का उत्तर बिना किसी कठिनाई के आता है तो तुमको इस दार्शनिक के जिज्ञासा को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। डिमोक्रिटस अपने पूर्ववर्ती विचारकों से सहमत था कि प्रकृति में रूपांतरण इस कारण होते हैं कि कोई चीज़ वास्तव में बदली है। इसलिए उसने यह परिकल्पना की कि हर चीज़ बहुत सूक्ष्म अदृश्य ब्लॉक से बनी है और इनमें से प्रत्येक शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है। डिमोक्रिटस इनमें सबसे छोटी इकाइयों को अणु कहता था। एटम, अणु शब्द का अर्थ है अविभाज्य, यानी काटा ना जा सकने वाला। डिमोक्रिटस के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह स्थापित करना था कि हर चीज़ के विधायी अंग जिनसे यह बनी है ऐसे हैं कि उन्हें अनंत रूप से विभक्त करते हुए उनसे और छोटे भाग नहीं बनाए जा सकते। यदि यह संभव है तब उन्हें ब्लॉक्स की भांति प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि अणुओं को निरंतर तोड़ते हुए और भी छोटे और छोटे भागों में बदला जा सकता है तो प्रकृति घुलते घुलते निरंतर पतले हो रहे सूप जैसी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रकृति के ब्लॉक्स शाश्वत होने चाहिए, क्योंकि शून्य से शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्रकट हो सकता। इस विषय में वह पार्मेनिडीज और इलियावासियों से सहमत था। साथ ही वह यह विश्वास भी करता था कि सारे अणु मजबूत और ठोस हैं, किंतु वे सब एक जैसे नहीं हो सकते। यदि सारे अणु एक जैसे होते तो इस बात का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं मिल सकता था कि वे कैसे इकट्ठे होकर मिलते हैं और पापीज तथा जैतून के पेड़ों से लेकर बकरी की खाल और मानवीय बाल तक भी बनाते हैं। डिमोक्रिटस का मानना था कि प्रकृति अणुओं की असीमता और विविधता से बनी हुई है। उनमें कुछ गोल और चिकने थे, अन्य ऊबड़ खाबड़ और विषम थे और उनके इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होने के कारण ही वे आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार की चीज़ें एवं रूपाकार बनाते थे। किंतु संख्या और रूप में वे कितने ही असीम क्यों ना हो, वे सब शाश्वत, अपरिवर्तनशील और अविभाज्य हैं। जब एक देह, उदाहरण के लिए एक जानवर या एक पेड़, मर जाती है और विखंडित हो जाती है तो अणु अलग अलग हो जाते हैं और उनका उपयोग नई देह बनाने के लिए किया जा सकता है। अणु रिक्त स्थान में घूमते रहते हैं, किंतु उनमें हुक और कांटे होने के कारण वे आपस में मिलकर एक होकर उन सब चीज़ों को बनाते हैं जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं। अब तुमने देख लिया होगा कि मेरा लेगो ब्लॉक से क्या अभिप्राय था। इनमें लगभग वे सारे गुण लक्षण हैं जिन्हें डिमोक्रिटस अणुओं में देखता था और इसी कारण उनसे चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। सर्वप्रथम तो वे अविभाज्य हैं, फिर उनकी शक्लें और कद अलग अलग हैं। वे ठोस और अविभेद्य हैं। इनमें हुक और कांटे होते हैं ताकि उन्हें जोड़ा जा सके और उनसे हर संभव चीज़ बनाई जा सके। इन जोड़ों को बाद में तोड़ा भी जा सकता है ताकि फिर उन्हीं ब्लॉक से नई आकृतियाँ बनाई जा सकें। आज इतना ही, शेष आगे।